अंबर सखी महिलांसाठी विशेष बचत खाते, शून्य जमा खाते, शाखेमधून व्यवहार, एटीएम कार्ड सुविधा, स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध, प्रोसेसिंग शुल्क वाजवी दरात, माझी बचत माझा फायदा. अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव्ह बँक, आपुलकीने वागणारी माणसं. लालसानी झूलेलाल भगवान उड़ेरो लाल ने अपने शिष्य ठाकुर पुगर देव जी को जल और ज्योत का महत्व बताते हुए अपनी गादी का पद सौंपा. पुगर ठाकुर देव जी के 26वें वंशज परम पूज्य सूर्यवंशी ठाकुर साई गिरीश लाल साहिब द्वारा बहराणा साहिब उल्हासनगर में संपन्न हुआ. झूलेलाल श्री अमर उड़ेरो लाल का जन्म विक्रम संवत कान्हुरा 7 में चैत्र माह के चंद्र दर्शन दिन शुक्रवार के दिन सिंध प्रांत के नसरपुर के ठट्ठे गांव में सूर्यवंशी ठाकुर रत्न राय के घर माता देवकी की कोख से हुआ. पिता रतन राय के 2 पुत्र थे, जिनका नाम कोडन और हरचंद राय था. तीसरे पुत्र के रूप में झूलेलाल भगवान का अवतरण हुआ. उनके जन्म का नाम उदयचंद था. उन्हें बाद में उड़ेरो लाल, वरुण देव, जिंदा पीर झूलेलाल के नाम से जानने लगे. ये जो है हम लोग एक व्रत रखते हैं चालीहे का, वो 2 तरह का होता है. एक नवरात्रि के बाद आता है, जैसे 2 नवरात्रि आती है वैसे ये 2 आते हैं. एक पहले वाली नवरात्रि के बाद आता है और अभी एक ये आता है. तो इसमें महत्व ये है कि जल और ज्योत की पूजा होती है. पानी का उपास रखना पड़ता है, क्योंकि अभी ठंडी है तो हम लोग पानी का उपास भी रख सकते हैं, गर्मी में नहीं रख सकते. तो उसमें मेन पानी का उपास है कि पानी आपको वर्जित करना है, जब पूजा करेंगे तब पीना है और लिमिटेड टाइम पीना है. तो ये लाल साईं की जो पूजा है वो लाल साईं की तरफ से की हुई है कि चालीहे का. जैसे हम लोग पहले ज़माने में 40 दिन का उपास इसलिए रखते थे किसान वाले कि भाई लाल साईं हमको बरकत दे, हमारे धंधे में किसान को अच्छा फल मिले. तो वैसे ही अभी नवा फसल जो बोएगा वो काटेगा, उससे पहले उपवास रखते हैं. तो वैसे हम लोग भगवान को मनाते हैं कि हमारे सब घर में सुख समृद्धि, हमारे शहर में शांति हो और लाल साईं की मेहर हो सब जगह. ये चालीहे का बहराना है जो लाल साईं का 40 दिन का उपास रखा है हम लोगों ने. तो उसमें एक दिन बहराना करना पड़ता है, लाल साईं को मनाना पड़ता है और मटकी में आहुति देनी पड़ती है. तो वो बहराने की आहुति हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे. सभी लोगों को झूलेलाल की तरफ से जय झूलेलाल और चालीहे साहिब की वाधाएं. सिंध में उड़ेरो लाल जी ने श्री कृष्ण की तरह कई लीलाएं और चमत्कार भी दिखाए. उड़ेरो लाल ने अपने शिष्य ठाकुर पुगर देव जी को जल और ज्योत का महत्व बताते हुए अपनी गादी का पद सौंपा और कहा कि जहां जल और ज्योत है वहीं पर मेरा वास रहेगा. उसी समय वह बालंबो साहिब के कुएं में विलिप्त हो गए. जिस तरह मां गंगा का जल पवित्र है, उसी तरह बालंबो कुएं का जल भी शुद्ध और पवित्र है. इस कुएं में हिंदू और मुसलमान भगवान झूलेलाल जिंदाहपीर को अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मिलकर बहिराणा साहिब परवान करते हैं. सिंध में ठाकुर पुगर देव द्वारा प्रज्वलित अखंड ज्योत भारत के भरूच शहर गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर श्री झूलेलाल मंदिर के नाम से स्थापित है. पुगर देव जी के 24वें वंशज परम पूज्य ठाकुर साईं आसन लाल साहिब जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी. भारतवर्ष में यह एकमात्र मंदिर जो कि नर्मदा नदी के तट पर है और यहाँ जल और ज्योत का अनूठा संगम देखने को मिलता है. 25वें वंशज परम पूज्य ठाकुर साईं ओमलाल साहिब जी वर्तमान के गादेश्वर हैं. 26वें वंशज परम पूज्य ठाकुर साईं मनीष लाल साहिब जी व परम पूज्य सूर्यवंशी ठाकुर साई गिरीश लाल साहिब जी है, जो पूज्य झूलेलाल मंदिर पंजाबी कॉलोनी चौक उल्हासनगर 3 में लाल साई जी के मंदिर में सेवारत है. महत्व ऐसा है कि झूलेलाल साईं जो हैं उनके कजिन ब्रदर्स पुगर ठाकुर जी, जिनको झूलेलाल साईं जी ने अपनी सारी शक्तियाँ दी थी, तो पुगर ठाकुर जी जो है जल और ज्योत का महत्व जो है झूलेलाल साईं जी ने पुगर ठाकुर को समझाते हुए ये कहा था कि अब इसके बाद सारा प्रचार प्रसार आपको करना है. तो पुगर ठाकुर जी द्वारा पूरे देश दुनिया में वह प्रचार प्रसार किया गया और पुगर ठाकुर जी के 26वें वंशज हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो गिरीश लाल जी जो हैं ठाकुर और कुणाल लाल जी ठाकुर वो उल्लासनगर में रहते हैं. ये जब हमें जानकारी मिली
तो हम लोगों ने काफ़ी समय से उनके पीछे बात करके संपर्क करके तकरीबन 6 महीने हमको हो गए उनसे बात करने की हमने कोशिश की। उसके बाद आज उन्होंने बताया कि आज यहाँ पे बहराना साहब है, तो उस अवसर पर हम सब यहाँ पर जमा हुए और हमने एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि हमें इस बात का आनंद है कि उल्लासनगर शहर में पुगर ठाकुर और लाल साईं के 26वें वंशज जो हैं वो उल्लासनगर शहर में रहते हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली यह बात है। शीतल मोरे सह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। या नवरात्री आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर एमबीसी म्हणजेच मास्टर बिझनेस सेंटरची खास आणि आकर्षक ऑफर। अंबरनाथमध्ये प्राइम लोकेशन म्हणजे कल्याण बदलापूर रोडवर भीमको नाका येथे तुमच्या स्वप्नांमधील कमर्शियल गाळे, ऑफिसेस, जिम, रिटेल शॉप, कोचिंग क्लासेस, गार्डनचं शोरूम, बँकेट हॉल, रूफटॉप डायनिंग हॉल यांसारख्या प्रॉपर्टीज उपलब्ध आहेत। पहिली ऑफर म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या प्राइसवर थेट 10% सूट मिळवा आणि दुसरी म्हणजेच प्रत्येक बुकिंगवर 5 ग्रॅम सोनं मिळवा। अंबरनाथच्या या प्राइम लोकेशनवर या आणि बुक करा तुमच्या स्वप्नातील कमर्शियल प्रॉपर्टी आणि तेही स्पेशल ऑफरसह। चला तर मग या लवकर आणि भेट द्या मास्टर बिझनेस सेंटरला। आमचा पत्ता आहे RS एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट टू स्टार बिग सिनेमा, भीमको नाका, अंबरनाथ वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। कॉन्टॅक्ट नंबर 9021506943। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे। हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे यांच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। हे एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये CT स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं। प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्यदक्ष राहून काम करतो। सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो, ते फक्त मेट्रो न्यूज। अवघ्या 1 वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज। मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राइब करा, तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।